Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the following statements and choose incorrect one. यहाँ हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट है, often the success rate of crossing mature male and female animal is fairly low even though artificial insemination is carried out. स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है कि मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल की जो क्रॉसिंग रेट है वो भले ही कम होता है लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है. सेकेंड, keeping beehives in crop fields during flowering period reduces pollination efficiency and crop yield. अगर beehives को क्रॉप फील्ड में हम रखेंगे फ्लावरिंग पीरियड जब फ्लावर्स आते हैं उस टाइम पर, तो उससे जो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी है, जो उसका रेट है, वो कम हो जाएगा और क्रॉप यील्ड भी कम हो जाएगी. थर्ड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल ब्रीडिंग. जो नॉर्मल ब्रीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से दूर हो जाती हैं. फोर्थ, इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल. अगर हमें किसी भी एनिमल में प्योर लाइन इवॉल्व करनी है तो इन ब्रीडिंग जरूरी होती है. सो द की कंसेप्ट इज artificial insemination. So what is artificial insemination? ये एक टेक्निक होती है, ये प्रोसेस होता है जहां पर जो सीमेन होता है उसको मेल से कलेक्ट किया जाता है, मेल एनिमल से, और उसको मैन्युअली इंसर्ट किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. सो इस प्रोसीजर को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कुछ एनिमल्स में किया जाता है. इससे क्या होता है, एक श्योरिटी मिलती है कि सीमेन प्रॉपर्ली प्लेस हो गया है, और इसमें सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो जाती है. ऐसे केसेस में अच्छी ब्रीडिंग होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रीडिंग. बट इसमें क्या होता है, जैसे टाइमिंग है इंसेमिनेशन की, हेल्थ है एनिमल की, एंड जो क्वालिटी है सीमेन की, अगर ये खराब है या इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सक्सेस रेट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो सक्सेस रेट अफेक्ट हो सकता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में यही कहा था कि सक्सेस रेट कम हो सकता है मेल फीमेल का, भले ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा हो. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड में कहा है कि बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड में अगर रखेंगे ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड तो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और क्रॉप यील्ड भी कम होगी. सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज बी क्या होती है, नेचुरल पॉलिनेटर्स है. ये क्या करती है, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को लेकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करती हैं. पॉलिनेशन में इनका रोल होता है. तो अगर बी हाइव्स को क्रॉप फील्ड में लगा देंगे तो उससे पॉलिनेशन रिड्यूस नहीं बल्कि क्या होगा, इंक्रीज होगा और क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज होगी. सो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट थर्ड में कहा है दैट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल ब्रीडिंग. कि नॉर्मल ब्रीडिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या होता है, जितनी भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी करानी है, जैसे अगर कोई जेनेटिकली सुपीरियर मेल है जो काफी दूर है, अगर उसका सीमेन हमें ट्रांसफर करना है तो थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग डिसीजेस. बीमारी फैलने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि नेचुरल ब्रीडिंग में पॉसिबल होता है. इसलिए ये सारे बेनिफिट्स ओवर नॉर्मल ब्रीडिंग एआई के होती हैं. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है दैट इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन अ एनिमल. सो इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, लाइक एक ही फैमिली के हो गए, सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, जो इनकी मेटिंग की जाती है तो उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग करना, कि एक ही फैमिली के होंगे. तो जो भी ट्रेड्स हमें चाहिए वो पॉसिबल होते हैं. और प्योर लाइन मीन्स क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट या एनिमल जो कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म होती है, जिनके जीन्स और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इनका सेम होता है, बिकॉज दे बिलोंग टू अ फैमिली. इट मीन्स ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है या काफी सिमिलर होते हैं. सो जितने भी इंडिविजुअल्स प्योर लाइन में होंगे उनका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है
तो अगर यही इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो उनका भी जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सिमिलर होगा. सो टू मेंटेन जेनेटिकल यूनिफॉर्मिटी जनरेशन तक चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनब्रीडिंग करनी पड़ती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. So the final answer is B. Keeping beehives in crop fields during flowering period reduces pollination efficiency and crop yield. Hope you understood it well. Best of luck.